नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आर एस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस चैनल का उद्देश्य राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, आप यदि तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। यहाँ आपको निःशुल्क सभी तैयारी कराई जाएगी। आगामी जो भी आयोग द्वारा जो कराई जाएगी उससे संबंधित सभी यहाँ पे आपको कंटेंट यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी चैनल की टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करते हैं, वहाँ से आप निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुप्त वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके प्रश्नों को जो उठने बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक चला। 240 से 280 ईस्वी तक चला। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका जो राजकवि था उसका क्या नाम था मित्रों? तो हर्षेण इसका राजकवि था। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षेण किसका राजकवि था? तो हर्षेण जो है समुद्रगुप्त के शासक में इसका राजकवि था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, वासुदेव या हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की शुरुआत की गई थी। ये कब की गई थी? तो 300 ईस्वी में, 319 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, सम्राट अशोक या कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि एक गुप्त शासक था। 5वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। जो कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, उसने 1199 में इसमें आग लगा दी थी, जिसके कारण यह नष्ट हो गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इसको नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विष्णुगुप्त। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, गुप्त वंश का पहला जो महान सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इसने 320 ईस्वी में इसने 320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा इसे महाराज धिराज की उपाधि धारण की थी इसने। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, किस शासक के शासन काल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था? तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, समुद्रगुप्त, अशोक या बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने इसने आर्यावर्त के 9 शासकों एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसी विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है विष्णुगुप्त। जो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। तो ऑप्शन ए, जो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? यहाँ मैं थोड़ा कम जूम कर लूँ ताकि आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे क्वेश्चन पूरा। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं, जहांगीर, बाबर, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है उसमें जहांगीर शासक का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का जो महान केंद्र था वह कौन सा था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं काशी, उज्जैन या प्रयाग। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य एवं विद्या का महान केंद्र था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। पूर्व मीमांसा की रचना किसने की है? पूर्व मीमांसा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका बादनारायण, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी कपिल। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है पूर्व मीमांसा, इसकी रचना जैमिनी द्वारा की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे कुछ और मीमांसा है जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो जो ये दर्शन जो दिए हुए हैं, ये 6 दर्शन जो हमारे यहाँ दिए गए हैं, हम इन पे और जो चर्चा कर लेते हैं। हमारे जो 6 दर्शन हैं तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हुए हैं बादनारायण, जो हमारे अन्य विकल्प दिए हुए हैं हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बादनारायण, तो बादनारायण द्वारा कौन सी दर्शन कौन सी दर्शन की रचना की गई थी? तो मित्रों उत्तर मीमांसा बादनारायण द्वारा रचित है। उत्तर मीमांसा बादनारायण द्वारा रचना की गई इसकी। जैमिनी द्वारा अभी मैंने आपको बताया पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी द्वारा की गई थी। पतंजलि, तो पतंजलि की रचना किसके जो पतंजलि द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो योग दर्शन की रचना पतंजलि द्वारा की गई थी। एवं जो कपिल मुनि हैं, कपिल मुनि के द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो सांख्य दर्शन की रचना कपिल मुनि द्वारा की गई थी। दो और जो शेष बचे हुए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, एक होता है न्याय दर्शन, एक होता है वैशेषिक दर्शन। तो न्याय दर्शन जो है ये गौतम द्वारा लिखा गया था। एवं जो एक अन्य जो लास्ट में है वैशेषिक, जो सबसे अंतिम है वैशेषिक दर्शन, तो उसको कणाद या उलूक के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है मित्रों पूर्व मीमांसा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। भारत की किस रचना का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आर्यभट्टियम, बुद्धचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम का, जो कि भारत की सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद की गई थी ये रचना। तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो राइट आंसर है। यहाँ पे जो अन्य रचनाएं दी गई हैं हम उनको देख लेते हैं वो किसकी रचनाएं हैं। बुद्धचरितम दी गई है, तो बुद्धचरितम किसी रचना है? ये अश्वघोष द्वारा रचित है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी रचना है? ये महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हर्षेण किस शासक का राजकवि था? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है हरिसेन जो है किस शासक का राजकवि था? तो इसका जो राइट आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए राइट आंसर। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का राजकवि था। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी या 612 ईस्वी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो कौन सा है मित्रों? गुप्त संवत पूछा गया है। तो गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी 319 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी ये आप हमें लोग अपने कमेंट में बताएं। 319 में इसकी स्थापना की जो इसकी शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से किन के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है चोलों के, मौर्यों के, गुप्तों के या कुषाण के। तो इसका मित्रों जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गुप्तों के जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मित्रों गुप्त वंश का एक शासक था समुद्रगुप्त, जिसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुआ जो दिखाई दिया है इससे सिद्ध होता है कि गुप्त वंश के जो शासक थे वो संगीत के प्रति उनका काफ़ी प्रेम था, काफ़ी लगाव था। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। गुप्त राजा कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? तो किस राजा ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। इसके साथ साथ मित्रों इससे जो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय है इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा।
क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो प्रसिद्ध कवि जो कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। मित्रों जो कालिदास की जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कौन कौन सी हैं ये रचनाएं हैं? सबसे पहले देख लेते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी जो महत्वपूर्ण जो कालिदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम। ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें नोट जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, बराय मेहर कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको, एक अंतरिक्ष यात्री, प्राचीन खगोलविद, संगीतक या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है बराय मेहर एक खगोलविद थे, प्राचीन खगोलविद थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बराय मेहर की जो कुछ पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, एक पुस्तक है इनकी व्रत संहिता तथा एक है पंच सिद्धांत का। तो इन दोनों पुस्तकों के ही लेखक बराय मेहर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सक धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इसका जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार जो में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो प्रमुख चिकित्सक हैं धनवंतरी ये रहते थे। तो ये जो धनवंतरी थे ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ आपको जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या विष्णुगुप्त। तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने तत्कालीन मध्य प्रदेश की समाज की स्थिति का वर्गीकरण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कुतुब मीनार के पास लोहे स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। मित्रों जो कुतुब मीनार जो बनाया गया है, कुतुब मीनार के पास जो लोहे स्तंभ बनाया गया है, इसकी एक खासियत है या एक विशेषता है, इसकी चमक अभी तक बरकरार बनी हुई है, इसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, दीनार, रुपयक, पण या करसारपण। तो मैं इसको मित्रों इसका जो राइट आंसर है, गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रुपयक बोला जाता था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जो सोने के सिक्के तो उन्हें दीनार बोला जाता था, सोने के सिक्कों को दीनार बोला जाता था। और जो चांदी के सिक्के थे वो उन्हें रुपयक बोला जाता था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ऑप्शन यहाँ आपको दिए हुए हैं, मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। तो जो सोने के सिक्के हैं इन्हें दीनार कहा जाता था तथा चांदी के जो सिक्के थे उन्हें रुपया कहा जाता था। सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो किन्हें जाता है? तो कुषाणों को जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में किया गया था? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, गुप्त काल, मौर्य काल, चालुक्य वंश या कुषाण काल। तो ये आपको दिए हुए हैं किनके शासकों ने चलवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुप्त काल के जो शासक हैं उनके द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इन गुफाओं के इन जो अजंता की जो गुफाएं हैं इनमें जो चित्रकारी की गई है वो बौद्ध धर्म की जातक कथा का उल्लेख मिलता है इनमें। बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं वो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली का जो विकास है वो आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट एक कौन थे? एक गणितज्ञ थे, एक महान गणितज्ञ थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तथा इन्होंने जो सूर्य के सिद्धांत है उनको प्रतिपादित किया था। इनकी जो पुस्तक है वो है सूर्य सिद्धांत। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है। तो मित्रों इस प्रकार से हमारी जो 25 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो पूरी होती है। तो ये कैसे लगे आपको प्रश्न, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें और कमेंट करके बताएं। और यदि आप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आप इस वीडियो की टेलीग्राम जो लिंक PDF लिंक जो दी हुई है आप वहाँ से लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं।
हमारी निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये रही अच्छी 25 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण जो वीडियो है। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।